शायद यह वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही। चलो उसी मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। लोगों पर भरोसा करते वक्त ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नज़र आते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये सब कुछ भुला भी देता है, सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। धीरज का दामन पकड़े पड़ लेंगे खामोशियों को, अभी उलझनों में उलझे हैं, वक्त लगेगा गिर कर संभलने में। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। खफा हम किसी से नहीं जनाब, बस ज़रा वक्त की कमी है। आसमान में उड़ने का एक ख्वाब है और पैरों तले ज़मीं है। उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना जीत मिल जाएगी तभी। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़ कर तू अकेला फैल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल न मिलने पर गम न करना। ज़िंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी ज़िंदगी आपको रुलाए, समझना गुनाह माफ़ हो गए, और जब भी ज़िंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे ज़िंदगी में निराशा भर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ता रहता है और उससे बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीज़ों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नज़रिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमज़ोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमज़ोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमज़ोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमज़ोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता
और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वो कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा, रॉन्ग बिलीव्स के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौंरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौंरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है। इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौंरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नज़रिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही ज़िंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजड़े पर पिंजड़ा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी हैं, युद्ध का अभी आगाज़ बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। गे रहो बस, रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है। आज असफलता मिली तो क्या, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमां में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है, गिर गिर कर ही। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा ये शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज़ की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वो सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे।
जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज़ से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर हैं, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज़ नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब तो हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज़्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर हैं, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कमतर आंकते जाते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा होते ही रहता है। यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज़ के लिए मर मिटने की इच्छा, कुछ बीड़ी ईढ़ा करने की इच्छा। लेकिन ज़्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि लाइफ में आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपकी लाइफ जीते जी मरने के समान है। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य ज़रूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है भी? क्या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूँ। लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन एक्चुअली वो हमें ठोकर नहीं मार रही होती। वो तो बस हमारी एक छोटी सी टेस्ट ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों में डाल रखी है या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्नों के जवाब न शब्द से दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है और आप हर दिन का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है। हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़क लगाएंगे तो हमें आम कहाँ नसीब होगा। बबूल के पेड़प में आम तो नहीं लगते, तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ में कुछ भी बेरधा अचीव नहीं कर पाते और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, लोग क्या कहेंगे। रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घोड़े पर बैठकर सफ़र के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे कहा, कैसे निर्दयी लोग हैं, घोड़े की जान लेकर रहेंगे। ऐसा भी कोई करता है। दो लोग एक छोटे से घोड़े पर। जैसे ही रामू ने यह सुना
वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर सफ़र करने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखीं, जिन्होंने मीना से कहा, बेचारा पति पैदल चल रहा है और देखो इस महारानी को जो घोड़े पर कितनी शान से बैठी है और सफ़र का आनंद ले रही है। मीना ने जब यह सुना तो उसने अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और वह पैदल चलने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे कुछ और लोग मिले, जिन्होंने रामू से यही बात दोहराई, कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी को पैदल चलने दे रहा है और खुद घोड़े पर शान से राजा की तरह बैठा हुआ है। यह सुनने के बाद रामू फौरन घोड़े से नीचे उतर गया और अब दोनों पैदल चलने लगे। अब रामू और मीना दोनों खुश थे कि लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा, देखो ये दोनों कैसे गधे हैं जो घोड़े की सवारी न करके पैदल चल रहे हैं। घोड़े ने क्या किस्मत पाई है। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ दहो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। आप कुछ भी काम करेंगे, लोग आपको हज़ारों तरह की बात बोलेंगे, अपनी अपनी राय देंगे और लोगों को फ्री में सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बेडेडीढ़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमज़ोर करते हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है। इस बात को याद रखिए कि जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो आपकी टांग खींचेंगे। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके शब्द आपको कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात को गांठ बांधकर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे नमूने आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। लाइफ में बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना होता है। हर मौत डग पर हमें एक से बढ़कर एक ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि आपको वो हमेशा नीचा दिखाएंगे, आपको कमज़ोर बनाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। लोगों की बातों को माइंड से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग होंगे जो उनके अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी लाइफ में जो हुआ आपके साथ भी वही चीज़ हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। आप दूसरों के अनुभवों से सीखिए, लेकिन कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। न रात की खबर लगी, न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी न छोड़े। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे, उस दिन समझ लें कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज़्यादा मीठा लगेगा। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूँ। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयम से टूटता है। पेड़ों ने शर्तें नहीं मानी तो कट गए, गमलों ने हदें तय की तो सहारे मिले। पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं। घर में वो लोग जिनके घर माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। लोगों से कह दो हमारी तकदीर से जलना छोड़ दे। हम घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेकर निकलते हैं। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ।
अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल ये है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हूँ मंच अपना बना लेंगे। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। बूंजी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। बहुत मेहनत लगती है साम्राज्य बनाने में, पर जब बनता है तो राजा भी आप ही होते हो। एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं, अगर बस इंसान सोचने को तैयार होता। दिक्कत यह है कि अक्सर इंसान सोचना ना पड़े, इसके लिए हर तरह की कोशिश करता है, क्योंकि सोचना इतना कठिन काम है। शब्दकोश ही एक ऐसी जगह है जहां सक्सेस वर्क से पहले आता है। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो हमें सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। मुझे लगता है कि यदि आप कीमत चुकाने को तैयार हों तो आप कुछ भी पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य यह देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, यह सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बाण टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, नदी का बहाव बंद कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। यह जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह हैं, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है।
ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है, सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं जो हर पल बनती रहती हैं और मिटती रहती है, लेकिन तुम एक लहर नहीं हो। तुम इस नदी के जल की तरह हो जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि यह हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। जीवन में हर इंसान के सामने बुरा और अच्छा वक्त आता है। हमें उस वक्त का सामना हौसले और निरंतरता के साथ करना चाहिए। मुश्किलें नदी में बनने वाली लहरों की तरह है जो आती जाती रहती है, हमेशा नहीं रहती। इसलिए तुम नदी के पानी की तरह हो जो हर हाल में निरंतरता के साथ बहता ही रहता है, बिना थके बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें भी आगे बढ़ते रहना है। बुरा वक्त बीत जाता है, उसका भी बुरा वक्त आता है। वर्टिकल बार एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है, और यही सच है। इसकी इम्पोर्टेंस वही जानते हैं जो इसका यूज़ करते हैं। धैर्य एक भरोसा है खुद पर। जो धैर्य रख सकता है वही जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है। पर क्या धैर्य रखना आसान होता है? धैर्य रखना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिस्थितियाँ और समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरे दौर से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि एक व्यक्ति के साहस की पहचान उसके बुरे दौर में ही होती है। यह कहना इसलिए सही है क्योंकि जीवन के अच्छे दौर में तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सही फैसला करने में सक्षम होता है, लेकिन जब स्थिति प्रतिकूल हो तो उस समय व्यक्ति की सही प्रतिभा का आकलन किया जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, पर जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल होता है, और जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने को नहीं संभाल पाता उसके हाथों सिर्फ विफलता लगती है। आखिरकार प्रतिकूल समय में सही निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब है सिर्फ और सिर्फ धैर्य। क्योंकि जब भी संकट का समय आता है, जब भी समय विपरीत होता है, व्यक्ति के अंदर सबसे पहले घबराहट उत्पन्न होती है। मन में अजीबो गरीब ख्याल आते हैं, उसकी उम्मीदें कमज़ोर पड़ती जाती हैं, और जल्दबाजी में वो या तो कोई निर्णय नहीं ले पाता या फिर गलत निर्णय ले लेता है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं, वह छोटी से छोटी समस्याओं का सामना भी सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए प्रतिकूल समय में धैर्य को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य रखकर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वो हार कर भी नहीं हारता। एक दिन एक राजा अकेले जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन वह रास्ता भटक गया। उसने एक पहाड़दार की ऊंची चोटी पर चढ़कर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति या गांव नहीं दिखा। निराश होकर वो पहाड़ी से नीचे उतरा और आगे बढ़ा। अंधेरा होता जा रहा था और कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा पूरी तरह घिर गया। कुछ देर बाद काफ़ी दूर से रोशनी चमकी। फिर वह उस दिशा में चलने लगा और शीघ्र ही एक झोंपड़ी पर पहुंच गया। राजा ने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी बकरी को चारा खिला रही है। राजा को देखकर बूढ़ी औरत सोचने लगी कि शायद यह कोई सेना का सिपाही है, और वो उसका स्वागत करने लगी। उसने राजा को पीने के लिए पानी दिया और आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। कुछ देर बाद उसने गर्मा गर्म चावल और करी की थाली राजा के सामने रख दी। राजा को जोरों की भूख लगी थी, सो उसने जल्दी से गर्म खाने में अपनी उंगलियां डाल दी। गर्म भोजन ने उसकी उंगलियों को जला दिया और उसने कुछ चावल फर्श पर गिरा दिए। बूढ़ी औरत ने यह देखा और बोली, ओ, तुम अपने राजा की तरह बहुत अधीर और उतावले लगते हो, इसलिए तुमने अपनी उंगलियां जला ली हैं और जमीन पर भी चावल गिरा दिए। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजा हैरानी में पड़ गया और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजा अधीर और जल्दबाज है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, गलत मत समझना। हमारे राजा अपने सभी दुश्मन किलों पर कब्जा करने का एक बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन सभी छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। राजा ने बूढ़ी औरत को टोकते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है?
वह मुस्कुराई और जवाब दिया, रुको मेरे बेटे, जैसे खाना खाने में आपकी अधीरता थी, वैसे ही आपने अपनी उंगलियां जला दी और कुछ खाना बर्बाद कर दिया। उसी तरह दुश्मनों को जल्दी से हराने के चक्कर में राजा की अधीरता और जल्दबाजी के परिणाम स्वरूप उसकी सेना में सैनिकों का नुकसान होता है। इसके बजाय यदि आप पहले किनारे पर और फिर बीच में कम गर्म खाना खाते हैं तो आप अपनी उंगलियां नहीं जलाते और अपना खाना बर्बाद भी नहीं करते। ऐसे ही राजा को छोटे किलों को निशाना बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यह उसे सेना में अपने जवानों को खोए बिना विशाल किलों पर कब्जा करने में मदद करता है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि धैर्य रखना चाहिए और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि जीवन में हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें धैर्य रखना ज़रूरी है। हमें पहले प्रक्रिया को समझना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए। यदि हम तुरंत परिणामों की तलाश में जुट जाएंगे तो हम अधीर हो जाएंगे और अपने जीवन में हम जो चाहते हैं उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में कई तरह के महान आविष्कार हुए, अगर आविष्कारक धैर्य खो देते तो वे कभी आविष्कार नहीं कर पाते। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब पहली बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण ट्रेन से उतारा गया था तो उन्होंने तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने इसके लिए योजना बनाई और फिर संघर्ष शुरू किया। हालांकि उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और उसी धैर्य ने उन्हें सफलता दिलाई। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। जैसे स्वर्ण आग में चमकता है, उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाई में दमकता है। धैर्य सारे आनंद और शक्तियों का मूल है। धीरज रखो। आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती हैं। अगर दुनिया में सब कुछ सहज होता तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान नहीं बन पाते। दो चीज़ें आपको परिभाषित करती हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपका धैर्य, और जब सब कुछ है तब आपका रवैया। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती हैं। इनसे डर कर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जिद्दी बनो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। वक्त अच्छा ज़रूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे ज़रूर देती है। जो मजिल्लों को पाने की चाहत रखते वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। परिश्रम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिंदगी में बाधाएं होगी, शंकाएं होगी, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत करे तो कोई सीमा नहीं होगी। आप अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात और निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। कठिनाइयों की आवश्यकता इंसान को होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह ज़रूरी है। विपत्तियां हमेशा हमें बुद्धिमान बनाती हैं, जबकि समृद्धि अक्सर सही गलत में फ़र्क भी नहीं कर पाती। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अभी तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ है कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त न बदल सके। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। तू सब्र रख, अपना भी वक्त आएगा। वक्त ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया।
शौक से आए, अगर बुरा वक्त आता है, हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालात से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। वक्त से लड़कर जो अपनी तासीर बदल देता है, वही इंसान अपनी किस्मत संवार लेता है। वक्त भी उसी को राजा मानता है जो कल पर नहीं, अपने आज पर विश्वास रखता है। अगर बुरा वक्त नहीं आए तो इंसान अपनों और पराये का फर्क ही नहीं समझ पाता। अच्छा वक्त कितनी जल्दी जिंदगी से चला जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त जब जिंदगी में आता है, तब इंसान उसका एक एक पल गिनता है। अच्छे वक्त में साथ देने वाले जब बुरे वक्त में ये कहें कि हमारे पास वक्त नहीं है, वो ये भूल जाते हैं जिस तरह बुरा वक्त आया है, उसी तरह अच्छा वक्त भी आएगा। वक्त कितना कीमती होता है, ये बात सफल लोग ही बता सकते हैं, जिनको पैसों से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते को निकाल देता है। अच्छे वक्त की कीमत को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा हो। किसी को कुछ देने की सबसे अच्छी चीज़ है अच्छा वक्त, क्योंकि हर चीज़ वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं लिया जा सकता। हमारी ज़िंदगी की जो किताब है, वक्त के पास मेरे हर कर्मों का हिसाब है। आँखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं। कहते हैं खराब टाइम सबका आता है, रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतज़ार नहीं करती। हज़ारों ख्वाब टूटते हैं, तब कहीं एक सुबह होती है। यूं ज़मीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये ज़माना उड़ान देखता है। रास्ते बदलो मत रास्ते बनाओ। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है, उसे ही सक्सेस कहते हैं। आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में लाखों इंसान हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक़ है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा परम शत्रु है। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, मगर फिर भी चलता खूब है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ सकते हैं। बहादुर तो वे हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। लोग आपको नहीं, आपके सक्सेस और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र क्या है, ना कि उस व्यक्ति का। यह ज़रूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह ज़रूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। आपके पास जो भी है उसकी कद्र करो, क्योंकि यहाँ आसमां के पास भी उसकी खुद की ज़मीन नहीं है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। ज़िंदगी में हमेशा ज़िद ऐसा करो कि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल कर सको। कुछ गलतियों को माफ़ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। देर से बनो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि समय के साथ ज़माना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कोई नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा ज़माना तुझे भीड़ से, तू अलग चलकर तो दिखा। मतलब ही नहीं, मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। बस इतना चाहिए तुझसे ए ज़िंदगी कि ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम है, और दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। स्वाद ज़िंदगी के लो जनाब,
किसी के भरोसे के नहीं कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। हमारी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में कई सारे असफलताओं की सीढ़ी पर भी चढ़ना होगा। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हों। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। सफलता की सबसे खास बात यह कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में ऐसा व्यवहार करें जो आपको सफलता के करीब ला दें। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं, क्योंकि ये रास्ता भटकाते हैं। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बुरा वक्त भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें असली ताकत और संघर्ष की कला सिखाता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी भी ख्याल नहीं आता है। समय कितना भी कठिन हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास को डगमगाने न दें। कठिन समय में अपनी उम्मीदों को कभी न खोना। जल्द ही एक नया सवेरा आपके जीवन में खुशियां लाएगा। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है। उम्मीद बनाए रखेंगे तो उत्साह भी बना रहेगा। सही समय, सही सोच और सही तरीके से व्यक्ति बुरे वक्त से लड़ने में कामयाब होता है। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की मदद से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी अच्छा तैराक नहीं बन सकता है। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन साथ छोड़कर जाता है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी बदलेगी। कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। न कोई कठिनाई, न कोई तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो सबसे अलग निखरो। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता। अपने स्वयं के मन को जानना ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। किसी समस्या को हल करते समय पत्तियों को दोष देने के बजाय जड़ों को खो दें। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती हैं। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या हम बिना कुछ किए सोचते रहते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारे काम और अनुशासन में है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान लगाएं। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। भगवान की नज़र में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है,
बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो लोगों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अकेले ही लड़नी होती है ज़िंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों को पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, डिस्ट्रैक्शन पर नहीं। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है।